सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर सेकेंड चैप्टर of class 6th English textbook Honeysuckles, which name is How the Dog Found Himself a New Master. Okay, in this video we are going to know that a dog which is a faithful partner, faithfful animal of human being. ओके हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जो डॉग है वो ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए सबसे वफादार, सबसे ईमानदार पालतू कुत्ता है, मतलब पालतू जानवर है ना। तो इन दिस चैप्टर we are going to know that how dog and man meet. Okay, dog and human कैसे मिले. Okay, in this video, in this class, in this chapter, this is the point. ओके यही पॉइंट है जिसमें हमको पता चलेगा कि जो ह्यूमन है वो डॉग से कैसे मिले इन द सेंस कि इनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई, ये जो डॉग है ये ह्यूमन के पास पहुंचा कैसे, फर्स्ट टाइम इनकी जो मीटिंग है वो कैसे हुई. यू कैन से दिस इज़ अ इमेजिनरी स्टोरी, बट एक प्रोसेस है जहाँ तक जिसमें आपको ये डॉग की जर्नी दिखाई जाएगी कि उसने किस तरह से खुद के लिए अपना खुद का मास्टर चूज़ किया, किसको, ह्यूमन को. ओके तो इस जर्नी में डॉग के एक स्ट्रॉन्ग मास्टर ढूंढने की जर्नी में कौन कौन उसे मिला, ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी. ओके तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो. ओके चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं, बिफोर यू रीड, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. Okay, ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन क्या थे पहले, जिस तरह से एनिमल्स जो हैं वो उनकी वाइल्ड लाइफ होती है, जंगली होते हैं वो, उसी तरह से ह्यूमन की भी लाइफ, वो जो ह्यूमन है वो भी डोमेस्टिकेटेड नहीं थे, मतलब उनका खुद का कोई घर नहीं था, वो भी इधर उधर जैसे एनिमल्स घूमते रहते हैं वैसे ही कंडीशन एनिमल की भी थी. तो उसी तरह से जब वो धीरे धीरे क्या होने लगे, डोमेस्टिकेटेड होने लगे, उनका खुद का घर होने लगा, वो एक जगह पे स्थिर रहने लगे, तो उन्होंने सबसे पहले जो डॉग्स हैं उनसे फ्रेंडशिप, वो जो डॉग है उन पे वो ट्रस्ट करना स्टार्ट किए. तो ये ट्रस्ट बना कैसे, ये दोस्ती बनी कैसे, कैसे जो डॉग है वो एनिमल जो ह्यूमन है उनके साथ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनका फेथफुल बना, यही जर्नी इस चैप्टर में हमको देखने को मिलेगी. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. डॉग्स वर once their own masters and lived the way wolves do in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. Okay, dogs were once their own masters. जो डॉग हैं वो भी अपने जीवन के मालिक खुद थे. ठीक है, ये पहले की बात है, बहुत टाइम पहले की, जब डॉग्स जो कुत्ते हैं वो भी अपनी लाइफ को खुद ही रूल करते थे. ओके एंड लिव द वे वुल्फ्स डू, और उसी तरह अपनी लाइफ जीते थे जैसे कि वुल्फ, ठीक है ना, भेड़िया.
इन फ्रीडम, कैसे स्वतंत्रता से, मतलब कोई उन पे रोक टोक नहीं, जिस मतलब फ्री होके अपनी लाइफ को खुद ही रूल कर रहे थे। अनटिल अ डॉग वॉज बर्न, और ये तब तक हुआ जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ था हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। ठीक है, जो क्या था, ये तब तक ऐसा हुआ जब तक कि एक डॉग ऐसा नहीं पैदा हुआ जो बीमार था, एंड प्लीज विद दिस वे ऑफ लाइफ, और अपने लाइफ को इस तरह से जीते हुए वो खुश नहीं था। ठीक है ना, प्लीज्ड मीन्स क्या होता है, खुश। तो वो जो उसकी ये लाइफ थी, इस तरह से जीने से वो अपनी लाइफ से खुश नहीं था। ठीक है, तो इस डॉग के पैदा होने से पहले सारे डॉग क्या थे, फ्री थे, अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जी रहे थे, जैसे कि एक वुल्फ। ठीक है, ही वॉज सिक, वो क्या था, बीमार था, एंड ट्राइड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, एंड वो ट्राई कर रहा था ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, looking for food and being frightened of those who were stronger than he। ठीक है, और वो कोशिश कर रहा था बाकी सबकी तरह इधर उधर घूमने की। ठीक है, और वो भी कैसे, एंड बीइंग फ्रेटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, लेकिन वो क्या था, सिक था, दैट्स वाई ही ऑलवेज afraid of, he always live in frightened। why? Because he was not as strong as other animals are। ओके, वो उतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि अदर एनिमल्स थे, दैट्स वाई वो हमेशा भयभीत रहता था, डरा सा रहता था कि कहीं कोई जब भी वो फूड की अपने भोजन की तलाश में जाता था तो उसे डर रहता था कि कहीं कोई उस पर झपट्टा ना मार दे, कहीं कोई उसे परेशान ना कर दे। वाई? बिकॉज ही वॉज सिक, वो बीमार था, वो कमज़ोर था। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन द अर्थ। ठीक है, तो जब वो इस तरह से डरे डरे रहने से ऊब गया, एंड ही थॉट, उसने सोचा कि इट ओवर एंड डिसाइडेड, कि ये सब मैं ख़त्म करता हूँ, एंड उसने डिसाइड किया, ये निर्णय लिया, दैट कि द बेस्ट थिंग फॉर हिम, उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन द अर्थ। ठीक है, ये इस तरीके से रहते हुए परेशान हो गया, एंड ही डिसाइडेड कि वो एक ऐसे इंसान का सर्वेंट बन जाएगा जो इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है ना, यानी कि रोज़ ऐसे डर डर के जीने से अच्छा है कि मैं किसी ऐसे इंसान के शरण में चला जाऊं, किसी ऐसे इंसान के साथ उसके यहाँ नौकरी कर लूं जो मुझे प्रोटेक्ट करे। ठीक है ना, मुझे ऐसे डर डर के जीना ना पड़े। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, ही मेड अ किंग्स मैन ऑफ हिज, a big wolf who was as strong as he was fierce। ओके, और जब उसने ये डिसाइड कर लिया तो वो आगे बढ़ा, चलता गया, एंड चलते चलते ही मेड अ किंग्स मैन ऑफ हिज, वो एक किंग्स मैन से मिला, यानी कि अपने एक रिलेटिव से मिला। किंग्स मैन मीन्स होता है रिलेटिव, ये ओल्ड फैशन वर्ड है। ठीक है, अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। ठीक है, और वो उसी उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि जिससे कि वो डर सकता था। कौन? डॉग, यानी कि जो वो वुल्फ था वो डॉग के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा ताकतवर था। ठीक है ना, और वो क्या था डॉग का? किंग्समैन। वुल्फ और डॉग जानते ही हो, सेम कम्युनिटी। ओके, तो वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? तो डॉग बोलता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी।
वो क्या बोलता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। डॉग बोलता है कि मैं किसी ऐसे इंसान को देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं सर्विस दे सकूँ, ठीक है, जिसका मैं नौकर बन सकूँ, जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। वो कहता है कि वुल्फ, क्या तुम मेरे मास्टर बनना, मेरे स्वामी बनना पसंद करोगे, मेरे मालिक बनना चाहोगे? ओके, आई डोंट सी वाई नॉट। तो द वुल्फ सेड, वुल्फ बोला क्यों नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं तो ज़रूर चाहूँगा, ठीक है। एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और जैसे ही ये फिक्स हुआ कि वो दोनों, वो वुल्फ मास्टर है और डॉग उसका सर्वेंट, दोनों एक साथ आगे बढ़ गए, ठीक है। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड and all of sudden the wolf lifted his nose, sniff, okay, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. Okay, जब वो आगे, दे वॉक्ड एंड वॉक्ड, जब वो आगे चलते दोनों साथ हो गए, यानी कि वुल्फ मास्टर हो गया एंड डॉग उसका सर्वेंट। फिर जब वो दोनों साथ हो लिए, तो जब वो आगे चले 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 तो अचानक से, एंड ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ एंड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस, ठीक है। तो अचानक से चलते चलते वुल्फ ने अपनी नोज़ को ऐसे सूंघा, स्निफ किया, ठीक है, एंड डार्टेड क्विकली, और जल्दी से क्या कर लिया, वो मूव कर लिया अचानक से, ठीक है ना। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, अचानक से वो पैथ से क्या हो गया, मूव हो गया, मुड़ गया। क्या हो गया भाई, जरूर कुछ आगे प्रॉब्लम है। एंड इनटू द बुशेस एंड क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो रास्ते से हट के बुशेस की तरफ चला गया। एंड क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और उन बुशेस यानी कि झाड़ियों के थ्रू वो फॉरेस्ट के अंदर चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, जो डॉग था वो बहुत ये देख के कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वुल्फ जो सीधे जा रहा था झाड़ियों के थ्रू चला गया तुरंत कहाँ, जंगल में। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, ये देख के डॉग को क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ठीक है ना। तो डॉग बोलता है व्हाट्स कम ओवर यू, ओके, मास्टर, स्वामी, मालिक जो कह लीजिए, कि व्हाट्स कम ओवर यू, तुम्हें क्या हो गया, ये तुम तो बहुत ताकतवर हो, फिर तुम्हें क्या अफेक्ट करने लगा, तुम्हें क्या प्रभावित करने लगा, तुम्हें किस चीज़ का डर होने लगा। व्हाट वॉज फ्राइटेंड यू सो, क्या तुम्हें भी कोई चीज़ परेशान करती है, डराती है, तुम किस चीज़ से डर रहे हो। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर and he might eat up both of us, you and me. Then जो वुल्फ है वो कहता है, क्या तुमने नहीं देखा कि देयर इज़ अ बियर आउट देयर, वहाँ पर एक बियर है, भालू है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा सकता है, यू एंड मी, मैं और तुम। यानी कि वहाँ पे तुमको दिखा नहीं कि वहाँ पे एक भालू है, बियर है, और बियर हमसे ज़्यादा ताकतवर है, वो तुमको भी खा जाएगा और मुझे भी खा जाएगा। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर दैन द वुल्फ, ये देखते हुए कि जो बियर है वो वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है ना। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग ने ये डिसाइड किया, निर्णय लिया कि अब वो वुल्फ को अपनी सर्विस देना छोड़ देगा, ठीक है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर, और वो वुल्फ को छोड़ दिया,
क्यों? बिकॉज स्टार्टिंग में ही वो उसका सर्वेंट बनना चाहता था जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, जिसके पास रहने से उसे कोई भी फियर ना हो, क्योंकि यही तो उसकी प्रॉब्लम थी। वो सिख था, इस वजह से उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो जब भी भोजन लेने जाएगा तो कोई उसका कुछ कर सकता है। तो जब हम किसी मजबूत के साथ होते हैं ना, तो हमें छूने से सब लोग डरते हैं, क्योंकि अगर हमें वो तंग किया तो वो इंसान छोड़ेगा नहीं, है ना। तो इसलिए हमेशा एक मजबूत साथी की ज़रूरत होती है, मजबूत फ्रेंड की ज़रूरत होती है। ओके, तो वो वुल्फ का साथ छोड़ दिया और बियर के पास गया और उससे बोला कि आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर। उसने बियर से भी सेम आग्रह किया, उससे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे मास्टर बन जाओ। द बियर एग्रीड टू दिस readily and said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow, then we can both eat our fill. ठीक है, तो जब ऐसा उसने कहा तो बियर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ओके ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा। और उसके साथ और उससे कहा लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, कि चलो अब मैं तुम्हारा मालिक बन गया, चलो अब हम लोग चलते हैं गायों का एक झुंड देखने के लिए। क्यों? लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, चलो चलते हैं और गाय की झुंड को ढूंढते हैं। आई विल किल अ काऊ, देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल। ठीक है, तब हम दोनों मिलकर गाय को मार देंगे, और जब गाय मर जाएगी तो वी कैन बोथ ईट अवर फिल्स। तब हम दोनों मिल के क्या करेंगे, उसे खा लेंगे और अपने पेट को भर लेंगे। ठीक है ना। Then they walked on and soon saw a herd of cows. वे कुछ दूर चले और फिर उन्होंने क्या देखा? A herd of cows. ओके, गाय की एक झुंड को देखा। हर्ड मीन्स क्या होता है? झुंड। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाई अ टेरिबल नॉइज। ठीक है, लेकिन जैसे ही जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, जैसे ही वो उस काउज के हर्ड के पास, गाय की झुंड के पास पहुंचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड, वो रुक गए। वाई? बिकॉज ऑफ अ टेरिबल नॉइज। उन्हें एक भयानक सी क्या सुनाई दी? खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। और वो आवाज़ सुनते ही सारे जो काऊ थे, गाय थी, वो तेज तेज से बोलते हुए वहाँ से, गाय कैसे बोलती है? बाँ, है ना। तो इस तरह से बोलते हुए वो कि हर दिशा में तेज तेज से बोलते हुए भागने लगी। वो पैनिक कर गई और हर डायरेक्शन में भागने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। जो बियर थी, जो भालू था, वो एक पेड़ के पीछे से ये सारी चीज़ें देख रहा था। एंड देन ही टू रन हास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और ये सिचुएशन देख के बियर भी क्या हुआ? पेड़ों के पीछे छुप गया और फिर तेजी से घने जंगल, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में अंदर चला गया। जितना ही जंगल के आप अंदर जाओगे, जंगल और घना होता जाता है। ठीक है, तो वो तेजी से जंगल के अंदर चला गया। वाई? बिकॉज वो जितना ही जंगल के अंदर जाएगा वो सेफ रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो उस टेरिबल वॉइस से डर चुका था। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर? तो सेड ही टू द डॉग, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। ओके, तो डॉग कहता है कि हम यहाँ क्यों चले आए? हम तो गए थे शिकार करने, लेकिन हम यहाँ क्यों आए? तो जो बियर है वो कहता है कि इट इज़ द लायन, ये शेर है, हु
रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, जो इस जंगल को क्या करता है, रूल करता है, यानी कि वो उस लायन से डर के भाग आया है, ऐसा बियर ने बताया। और क्यों डरा, क्योंकि वो जंगल को रूल करता है, जंगल का राजा होता है। आप सबको पता होगा लायन जंगल का राजा होता है। तो द लायन, हु इज ही, शेर, ये कौन होता है? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, कि वो पृथ्वी पर सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली, खतरनाक वाली शक्तिशाली, मतलब उसके आगे किसी की चलती नहीं है इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो तुमको नहीं पता कि लायन क्या होता है? वो दुनिया का, इस पृथ्वी का सबसे खतरनाक, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है। वेल देन आई विल से गुड बॉय टू यू। तो डॉग कहता है, ओ अच्छा, वेल ठीक है, देन आई विल से गुड बॉय टू यू, कि मैं तुम्हें गुड बाय बोलती हूँ, सॉरी बोलता हूँ, डॉग बोला। ठीक है, बियर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। और वो बियर से कहता है कि अरे उसका अब तक उसका सर्वेंट बन के था, तो वो क्लियरली बता दे रहा है कि बियर, मैं चाहता हूँ कि वो एनिमल मेरा मास्टर बने, वो व्यक्ति मेरा मास्टर बने जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। ठीक है, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और ऐसा कहने के बाद डॉग वहाँ से चला गया, और चल के कहाँ गया? लायन के पास। किस लिए? तो ये जानने के लिए कि क्या लायन डॉग का मास्टर बनेगा। द लायन एग्रीड टू इट, लायन भी उस पे सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और जो डॉग है वो उसी के साथ, लायन के साथ ही रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ठीक है, और लायन के पास जाके उसने काफ़ी लंबे समय तक उसकी सेवा की। इट वॉज अ गुड लाइफ, ये उसका जो जीवन था बहुत अच्छा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और इस चीज़ के लिए उसे किसी से कोई कंप्लेन भी नहीं था। ठीक है ना, कहाँ थी मैं? फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जंगल में उस सबसे शक्तिशाली लायन की जगह कोई और नहीं ले सकता था। ठीक है, इसलिए अब वो बेफिक्र होके वहाँ पे रह रहे थे। कौन? डॉग। किसके साथ? लायन के साथ। ओके, एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग आर ऑफेंड हिम इन एनी वे। और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो डॉग को छू भी सके, क्योंकि भाई डॉग को छूना मतलब शेर से क्या करना, लायन से दुश्मनी मोल लेना, इसलिए कोई भी उसको छेड़ता नहीं था। ओके, बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग अ पाथ दैट रैन एमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ सडन द लायन स्टॉप्ड। ओके, लेकिन एक दिन जब वो एक साथ एक रास्ते से, जो कैसा था, क्लिफ यानी कि चट्टान का था, रॉक का था, ओके, उस पे दोनों चल रहे थे, एक साथ वॉक कर रहे थे, चल रहे थे। लेकिन व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड, अचानक से, ऑल ऑफ सडन अचानक से लायन स्टॉप्ड, रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, और जैसे ही वो रुका, वो ऐसे नहीं नॉर्मली रुका नहीं, ही गेव अ ग्रेट रोर, और वो रुक के बहुत तेज से दहाड़ा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ, और उसने अपने पॉ से, पंजे से जमीन को बहुत तेजी से हिट किया। ठीक है ना, विद सच फोर्स, और इतनी ताकत से इतनी फोर्स से, इतनी ताकत से उसको हिट किया कि दैट अ होल फॉर्म देयर, कि वहाँ पे एक खड्डा बन गया। ठीक है, देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो चुपचाप वहाँ से पीछे आने लगा। ठीक है ना, वहाँ से दूर हटने लगा। वॉट इज़ इट मास्टर,
इज़ एवरीथिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग। ठीक है। सरप्राइज्ड, जो डॉग है वो ये देख के सरप्राइज हो गया कि जिस लायन से पूरा जंगल डरता है, सब लोग डरते हैं, दुनिया में इससे स्ट्रांग कोई है ही नहीं, आज वो क्यों डर रहा है। ठीक है। तो वो अपने मास्टर से, अपने मालिक से पूछता है कि व्हाट इज़ इट, ये क्या है, क्या सब ठीक है, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है क्या। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। तो इस पे लायन रिप्लाई करता है, कहता है आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने इस रास्ते पे किसी आदमी को आते हुए ये महसूस किया है। जो एनिमल्स होते हैं उनकी, मैंने बताया, स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो वो स्मेल कर लेता है और बताता है कि इस रास्ते पे क्या हो रहा है, आदमियों की स्मेल उसे आ रही है, मतलब इस रास्ते से आदमी आ सकते हैं। ठीक है। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। इसलिए हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम क्या चलें, यहाँ से भाग चलें। ठीक है। और अथवा वी विल बी इन ट्रबल, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम श्योरली ट्रबल, मुसीबत में आ जाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अच्छा ऐसा है, तब तो ठीक है, फिर मुझे आपको गुड बाय कहना होगा। ओके। वो लायन से बोलता है, कौन, डॉग बोलता है, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ। ठीक है। क्योंकि वो गुड बाय क्यों बोलना चाहता है, क्योंकि वो बताता है कि क्योंकि मैं ऐसे इंसान को अपना मालिक बनाना चाहता हूँ, अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ जो कि पृथ्वी पे सबसे स्ट्रांग हो, मतलब उसके पास रहने से मुझे कभी फियर ना हो। लायन के साथ वो सबसे लंबे टाइम तक रहा, बट आज उसने देखा कि लायन भी किसी से डरता है। ओके। एंड ऑल ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन। और फिर वो डॉग कहाँ चला गया, आदमी के पास। ठीक है। यानी कि अब वो मैन को, ह्यूमन को अपना मास्टर बनाएगा। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और फिर वो उनके साथ रुका, मतलब अब उनके साथ वो रहने लगा, किसके साथ, आदमी के साथ। ठीक है ना। दिस हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, वो इंसानों के साथ रहने लगा और उन्हें क्या किया, उनके साथ बहुत ही लॉयल्टी, बहुत ही वफादारी के साथ उनकी सेवा की। ठीक है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो। ठीक है। और ऐसा ये आज का नहीं हुआ है, बहुत काफ़ी समय पहले की बात ये है। ठीक है। जो ये अब तक स्टोरी चली है ये आज की नहीं, काफ़ी टाइम पहले की है। बट टू दिस डे, लेकिन इस दिन से द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। जो डॉग है वो इंसानों का सबसे वफादार नौकर बन गया। एंड नोज नो अदर मास्टर। और उसके बाद से वो किसी और को अपना मास्टर नहीं बना पाया, किसी और, मतलब उसकी तलाश ख़त्म हो गई, किस पे, ह्यूमन पे। इस तरह से जो डॉग है उसको अपना मास्टर मिल गया। ठीक है। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने यही देखा ना कि जो डॉग है वो क्या कर रहा है, अपने मास्टर की तलाश में है। कैसा मास्टर, जो मतलब किसी को उससे किसी और क्रिएचर से फियर ना हो, डर ना हो। ठीक है ना। और वो उसकी जो सर्च थी वो किस पे जाके कंप्लीट हुई, तो वो ह्यूमन पे, मैन पे, इंसान पे, आदमी पे। ठीक है ना। तो आई थिंक कि चैप्टर पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा। और आप जानते ही हो आज भी डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लॉयल होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा फेथफुल होते हैं ह्यूमन के प्रति। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।